खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आरटीएच आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। आरटीएच बिल को लेकर आंदोलन जल्द हो सकता है समाप्त। आज तड़के 3 बजे सीएस निवास पर पहुंचा डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत में कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। सेल्फ इंडिपेंडेंट अस्पतालों को आरटीएच के दायरे से बाहर करने समेत 5 साल की फायर एनओसी, आवास में हॉस्पिटल संचालन जैसे कई बिंदुओं पर सहमति बनी। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल में नहीं आने से अब फिर बातचीत होगी। ऐसे में जल्द सरकार से समझौता होने के आसार हैं। हालांकि निजी चिकित्सकों की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरटीएच आंदोलन को लेकर अब समाप्त हो सकता है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आज तड़के 3 बजे सीएस निवास पर डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। सेल्फ इंडिपेंडेंट अस्पताल को आरटीएच के दायरे से बाहर करने के समेत 5 साल की फायर एनओसी, आवासीय हॉस्पिटल संचालन, कई बिंदुओं पर ऐसे कई बिंदु थे जिन पर डॉक्टर्स मान नहीं रहे थे, लेकिन अब उन पर सहमति बन गई है। लेकिन कुछ अभी भी डॉक्टर्स हैं जिनके प्रतिनिधि मंडल में नहीं आने से बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा और ऐसे में जल्द सरकार से समझौता होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि निजी चिकित्सकों की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, यानी कि निजी चिकित्सकों की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान नहीं है कि क्या वो जो हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समाप्त होगा या फिर नहीं। इस पर अभी कोई अधिकृत बयान चिकित्सकों की तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि आज फिर बैठक थी और इसमें प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर्स का पहुंचा था और कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती नजर आई थी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है आज ये आंदोलन समाप्त हो जाए या आने वाले समय में ये आंदोलन समाप्त हो जाए। अब कितना समय इसमें लगेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से किसी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये जो बैठक हुई है निवास पर सीएस के 3 बजे डॉक्टर्स का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि अगर कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है तो जरूर ये आंदोलन समाप्त जल्द ही हो सकता है। और सहयोगी विकास हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विकास, जरा आप बताएं कहां पर मौजूद हैं और क्या ये आंदोलन जल्द समाप्त हो सकता है? देखिए मेघा, बिल्कुल मैं आपका अपडेट कर दूं। इस वक्त डॉक्टर्स का आंदोलन जो है वो कंफ्यूजन में है। और कंफ्यूजन में क्यों है? क्योंकि देर रात को समझौता की बात आई थी कि समझौता अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, लेकिन सुबह एक बार फिर से नया मोड़ आया। उसके अंदर जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो धड़े हैं उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं प्रतिनिधि जिनकी तरफ से बयान आया, वीडियो आया, हमने हमारे दर्शकों को वो वीडियो सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, नो आरटीएच से नीचे कोई बातचीत नहीं होगी और वो आंदोलन यथावत रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश कालरा जी, उनसे बात करते हैं। राकेश कालरा जी, रात को एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। सरकार की तरफ से बातचीत हुई थी चीफ सेक्रेटरी से और आपके प्रतिनिधि जो गए थे जॉइंट एक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा कि अधिकांश ने की सहमति बन गई। क्या लग रहा है आपको? और रैली निकाल रहे हैं इधर आप? ट्रेजरर पीएचएनएचएस को डॉक्टर विजय कपूर और डॉक्टर राकेश कालरा, डॉक्टर संजय आर्य, हमें कोई कॉल नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से। हम रात को कहीं नहीं गए। ये केवल एक भ्रामक खबरें हैं जो कोई 2-4 जने मिलके ऐसा फैला रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग हुई। हमारी ऐसी कोई पीएचएनएस की मीटिंग डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर संजय आर्य, डॉक्टर राकेश कालरा, हमारी रात में सरकार प्रतिनिधि के रूप में आपके प्रतिनिधि वीरेंद्र जी गए थे वहाँ पे? नहीं, हमने कोई नियुक्त नहीं किया उन्हें। वो अपने आप गए हो अपनी कैपेसिटी से, तो हमें मालूम नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी की तरफ से कोई उन्हें अधिकृत नहीं किया गया था। क्या रहेगा आंदोलन की स्थिति क्या है? जो मैंने आपसे पहले दिन बताई थी, नो टू आरटीएच, रोल बैक आरटीएच। बिल्कुल एक तरफ नो टू आरटीएच, वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं और दूसरी भी कि ये अभी इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। मैं मेरे कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूँगा कि वो दिखाएंगे पूरी तस्वीर कि अभी डॉक्टर्स जो हैं आरडी ग्राउंड जो है
उस ग्राउंड के अंदर एकत्र हो रहे हैं यहाँ पर, और एकत्र होकर के अपनी जो कह सकते हैं पूरी जो व्यू रचना है वो बना रहे हैं रैली को लेकर के। और साथ में दूसरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो कल जो वार्ता करने वाले जो चिकित्सक थे वो भी अभी जो है पूरी तैयारी में लगे हुए कि कैसे करके एक बाय बनाई जाए। सुनील गड़सा जी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सुनील जी, क्या आंदोलन की स्थिति है, किस तरह से आंदोलन चल रहा है? कल बातचीत का दौर शुरू हुआ, लगभग कई बिंदुओं पर सहमति बनी, वापस से डॉक्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं, क्या रूट ले रहा है आंदोलन? नहीं, देखो, डॉक्टर्स के इकट्ठा होने का तो पहले का निर्धारित था कि डॉक्टर्स इकट्ठे होंगे। आज एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। इस दूसरा रैली का उद्देश्य क्या है? रैली का उद्देश्य है कि भाई नो टू आरटीएच के लिए ही है रैली। तो वार्ता हुई है, वो बिंदुवार हुई है। हाँ, वार्ता हुई। अब वार्ता करनी पड़ेगी तो दोनों पक्षों को ही बात सुननी पड़ेगी ना एक दूसरे की। तो वार्ता कर रहे हैं, बिंदुवार वार्ता कर रहे हैं। अभी आप भी गए थे वार्ता में कल? हाँ, कल भी। क्या कुछ बिंदु बताएं? चलो ठीक है, जो सहमति बनी नहीं बनी, फाइनल सहमति होगी तभी बिंदु बताए जाएंगे। अच्छा, अभी सहमति नहीं बनी है? अभी फाइनल सहमति नहीं बनी। लेकिन ट्रैक पे आई कुछ वार्ता की? हाँ, कुछ बन सकती है। ट्रैक पे आई है वार्ता। दर्शकों को ये कह सकते हैं कि उम्मीद है कि उम्मीद है आरटीए से नीचे भी बात हो सकती है। देखो, गवर्नमेंट सेटअप में अगर गवर्नमेंट आरटीएस लागू करना चाह रही है तो कर सकती है। सारी चीजें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को लागू करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो लागू कर सकती है। नहीं, आज जो चर्चा हुई उसमें ये भी थी कि निजी अस्पताल जो कि अनुदानित है सरकार से, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उन पर भी लागू हो सकता है, इसकी बात थी। हाँ, यहीं पे बात रुकी हुई है। और साथ में जो फायर एनओसी की बात भी है, और साथ में आवासीय वाली बात है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट ने और रिलैक्सेशन देने का जो है हमें वादा किया है कि हम और भी साथ के साथ आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो देखिए, ये वो थे अनुराग शर्मा जी हैं, आंदोलन में बिल्कुल कह सकते हैं पर्दे के पीछे हैं, शांत हो रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे आंदोलन चल रहा है? ये कोई कंफ्यूजन पैदा कर रखा है पूरे पब्लिक, एक तरफ कहती है आंदोलन खत्म हो गया, एक तरफ कहते हैं आंदोलन चल रहा है, क्या स्थिति है सर? देखिए, ये एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में आया, और पर्टिकुलर न्यूज़पेपर नहीं है, वार्ताएं दौर चल रही है, सच्चाई है वो है। अब सच्चाई से मत, वो सच्चाई है कि वार्ता चल रही है, आप मेरी बात समझिए। पर उसके कुछ अंशों में पेपर में नहीं आया, कुछ अंशों में, कुछ पेपर्स में नहीं आया, कुछ में आया। इससे डाउट पैदा होता है कि अधिकृत नेता जो है चुप्पी साधेंगे तो कुछ तो छपेगा, कुछ तो चलेगा। नहीं, अधिकृत आप चाहते हैं कि आप जो कहें वही छपे। आप जो पूछ रहे हैं जवाब दे रहे हैं ना अधिकृत नेता, ऐसा तो नहीं है। आपने पूछा है तो उसका मैं जवाब। जब भी बातचीत होती है, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल पे बात, जवाब नहीं देना, इस तरह से बात होती है। कोई अधिकृत नेता है जो बयान दे सकता हो मीडिया में रात को 3 बजे 4 बजे कि हमारी बातचीत हो रही है, सकारात्मक बातचीत हो रही है? कुछ भी कोई है ऐसा नेता? एक कोई भी? विकास जी, देखिए, आप जब भी मुखातिब होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिला हो। हम तो आपसे हमेशा बातचीत करने को तत्पर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया हमेशा से। अब आगे की रूपरेखा बताएं, आगे की रूपरेखा पब्लिक ये सुनना चाहती है। अभी देखिए, अभी ये महारैली है, इसमें हम बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये रैली सफल होगी, और इसके बाद की रणनीति आगे तय की जाएगी। देखिए, बिल्कुल आज का जो आंदोलन है, चिकित्सकों का आंदोलन है, पूरी तरह से आज की रैली पर डिपेंड हो गया है कि आज इस रैली के अंदर कितने लोग पहुंचते हैं। हालांकि पूर्व में जो रैली निकली गई थी, उस रैली के मुकाबले अगर बात करें अभी की स्थिति, मैं सुबह 10 बजे की स्थिति बता रहा हूँ, 10 बजे उतनी अपेक्षित भीड़ जो है वो नहीं पहुंची जितनी की पहली रैली में पहुंची थी। हालांकि दावा किया जा रहा था कि पिछली बार की जो रैली थी उस रैली से तकरीबन 4 गुना लोग इस रैली में पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि जो पूर्व के जो अनुमान था उस अनुमान से काफ़ी कम लोग अभी तक पहुंचे हुए हैं। हालांकि अब लोग लगातार आ रहे हैं, तो अभी कुछ देर बाद जब रैली निकलती है तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो चिकित्सकों का आंदोलन पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है कि क्या आंदोलन होगा, क्या नो टू आरटीएच बातचीत होगी, क्या बिंदुवार बातचीत होगी, क्या बीच का समाधान निकलेगा? क्योंकि समाधान निकल चुका है, बीच का रास्ता भी निकाला गया है, लेकिन उसको लेकर के जो डॉक्टर्स प्रतिनिधि हैं, जो डॉक्टर्स नेता हैं, उनमें वर्चस्व की लड़ाई है, और उस वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में आंदोलन जो है वो आगे खिंचता नजर आ रहा है। जी विकास साहब ने 3 डॉक्टर्स से बात की। एक डॉक्टर जो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो नो आरटीएच पर मानेंगे, एक कहते हैं कि बातचीत हो रही है, एक कह रहे हैं कि हम अभी रैली जो है वो तो होगी। अब आखिर में जो डॉक्टर्स हैं ये जनता है, जनता में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर एक डॉक्टर कुछ क्यों ये बात, अगर बातचीत हो रही है तो उस बातचीत पे क्यों नहीं ये कहते हैं कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं, आगे देखेंगे। और अब इस महारैली को लेकर क्या अपडेट है?
मैंने कहा ना आपको कि ये जो आंदोलन है कंफ्यूजन की स्थिति में इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स नेताओं के अपने अपने खुद के वर्चस्व है और उन वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये जो आंदोलन है वो ट्रैक पे नहीं आ पा रहा है। बातचीत का दौर शुरू होता है लेकिन कुछ बिंदुओं को लेकर एक दो डॉक्टर फिर विरोध करते हैं, मोर्चा खोलते हैं। उस मोर्चा खोलने के बाद फिर जो सकारात्मक बातचीत के लिए पहुंचे प्रतिनिधिमंडल है वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि इस आंदोलन में कोई लीड नहीं कर रहा है और कोई बुरा बनना नहीं चाहता है, क्योंकि बुरा बनता है तो ऐसी चिकित्सक स्थिति है तो जरा जो डॉक्टर्स, अगर ये तो आपने लीडर से प्रतिनिधिमंडल जो है या जो नेता है वर्चस्व की बात कर रहे हैं उनसे बात की, जो डॉक्टर्स अंदर मौजूद हैं उस टेंट में, जरा उनसे ये पूछिए कि क्या वो बातचीत के लिए राजी हैं, क्या ये वो मानते हैं कि बातचीत होनी चाहिए या नो आरटीएच पर ही टिके रहेंगे। देखिए मेगा, मैं आपको इस आरटीएच कानून की सच्चाई भी दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये स्टूडेंट हैं जो बाहर से आए हैं, के हॉस्पिटल से आए हैं। देखिए एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। भैया एक बार देखिए, आप ये आंदोलन के अंदर आए हैं, इनको पता नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नरेश बिश्नोई। कहाँ से आए हो आप? हम सांचौर जिला से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम नर्सिंग स्टाफ है। अच्छा, क्या कौन से अस्पताल में हो? हम सांचौर हॉस्पिटल। अच्छा, सांचौर। कैसे आए हो आज? क्या मुद्दा है यहाँ पर? यहाँ मुद्दा ये राइट टू हेल्थ वापस लेने के लिए। क्या है राइट टू हेल्थ? हाँ, राइट टू हेल्थ क्या है ये? हाँ, राइट टू हेल्थ क्या है? आप सांचौर से यहाँ तक आए हो इस आंदोलन के लिए? राइट टू हेल्थ क्या है बताएं? ये राइट टू हेल्थ ये कि इसमें ये ना है कि ये हमारा वापस लेना, ये जो महंगाई है ये क्या भाई इमरजेंसी में केस में। राइट टू हेल्थ क्या है ये पता है आपको? इतनी दूर से आए हो आंदोलन में, कैसे आए हो? और राइट टू हेल्थ क्या है? हाँ वो बता देगा, बताओ भाई साहब। देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह नाम है मेरा। राइट टू हेल्थ है, ये एक बिल है। हाँ? जो मुख्यमंत्री ने ये बिल लाया है कि इमरजेंसी जो भी है, जो भी पेशेंट आएगा वो इमरजेंसी में माना जाएगा और इमरजेंसी में माना जाएगा, उसका पैसा नहीं ली जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल उसके पैसे नहीं लेंगे। किसने कहाँ लिखा हुआ है ये पैसा नहीं दिया जाएगा? तो इमरजेंसी, हर कोई पेशेंट इमरजेंसी कैसे माना जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है पैसा नहीं दिया जाएगा? हर कोई पेशेंट इमरजेंसी कैसे माना जाएगा? इमरजेंसी की कोई इमरजेंसी की डेफिनेशन सरकार ने तय करी है, वो पता है आपको क्या की है? अभी जो किया होगा उसमें पहले किया वो किया ना। कहाँ से आए हो आप? हम सांचौर से आए हैं। देखिए ये वो सच्चाई है, ग्रांड रियलिटी है कि राइट टू हेल्थ को लेकर सांचौर से जयपुर तक आंदोलन के लिए लोग आए हैं। इनको ये पता नहीं कि आरटीएच कानून क्या है। ये वो सच्चाई है, यानी कि ये तमाम जो लोग आए हैं इनके पीछे की सच्चाई। और लोग भी हैं, मैं और बात करते हैं, और किसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, जुगल किशोर। कहाँ से आए हो? जयपुर से। कहाँ से आए हो? जयपुर से CKS हॉस्पिटल से। क्या कैसे आए हो यहाँ पे? ये राइट टू हेल्थ बिल के क्या है राइट टू हेल्थ बिल? राइट टू हेल्थ मिलते हैं कि सभी को इलाज का अधिकार मिले। नहीं, इसमें बुराई क्या है? आपको अगर पैसा नहीं है आपके पास और आपको अधिकार मिल रहा है इलाज का, तो बुराई क्या है? बुराई तो नहीं है सर, लेकिन कुछ सेफ्टी के लिए ही तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। नहीं, क्या आंदोलन क्या है? आंदोलन की वजह क्या है? बिंदु क्या है? बताओ ना। आप इतनी दूर से आए हो, धूप में इतने खड़े हो यहाँ पे। बिंदु ये है सर कि जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आएगा, जल्दबाजी में आएगा, वो और भी इमरजेंसी में आएंगे तो डॉक्टर भी उसमें घबरा जाएंगे ना। जल्दबाजी तक इमरजेंसी में आते नहीं थे मरीज? नहीं, आते तो है लेकिन अब और ज्यादा आएंगे। पहले प्राइवेट। देखिए मैं आपको मेगा और तस्वीर दिखाता हूँ। ये जोश है, जुनून है। आरटीएच कानून को लेकर के बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बड़ा जोश है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनू। एक मिनट शांत रखिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़ जिले से। क्या आंदोलन है? कैसे आंदोलन में आए हो? किसके कहने पे आए हो? ये डॉक्टर के जो डॉक्टर गवर्नमेंट जो काला कानून लेके आ रही है डॉक्टर के ऊपर है, उसको रद्द करवाने के लिए हम जो एकजुट होके आए हैं डॉक्टर के। क्या है काला कानून? काला कानून ये है भी आज डॉक्टर आधी रात को हमारे पेशेंटों के लिए भागदौड़ करते हैं और उन्हीं पर आज रात को कोई इमरजेंसी आती है तो उनके ऊपर थोप रही है। क्या आप इनको सब कुछ निःशुल्क करो तो वो डॉक्टर आधी रात लिखा हुआ है? कहाँ? एक मिनट मेरी बात, कहाँ लिखा हुआ है बिल के अंदर की निःशुल्क करना है? सब कुछ लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ? पढ़ा है आपने बिल को? हमने सब कुछ देखा है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर आएगा तो उसका जो भी इमरजेंसी आएगा उसको निःशुल्क करो। ये कौन सा नियम आ गया ये बताओ? इतनी बड़ी मेरी बात सुन। क्या नाम बताया आपने आपका? सचिन। कितने पन्नों का बिल है? पन्ना तो 52 पन्नों का बिल बना दिया उन्होंने। मेरी बात सुनो, उस बिल के अंदर इसमें और उस बिल में देखिए ये चीज, उसके अलावा देखिए ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये यहाँ की सच्चाई है। आरटीएच बिल को लेकर के किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आंदोलन है, रोष है, वो
नहीं नजर आ रहा है। ये लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे थे और शायद गलत थे, इनको पता नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि ये शोर मचा के अपनी बात को खत्म कर दिया जा सकता है। लेकिन जो आपने बातचीत की, वाकई में बहुत शानदार ये बातचीत, और इस बातचीत से ये पता चला कि कैसे आरटीएच के बारे में जी कि तमाम जो लोग पूरे प्रदेश भर से जो पहुंचे हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी भी सच्चाई है ये। बिल्कुल, और आरटीएच के बारे में इनको नहीं पता है, लेकिन आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। ये लोग हैं वो आरटीएच का बिल का विरोध करने के लिए आए। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।